तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज्यादा महंगाई आने वाली, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज्यादा मजीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। वफाकी हुकूमत के पास IMF के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। कौम महंगाई के नए तूफान के लिए तैयार हो जाए। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब, कहा हमारी हुकूमत की कारकर्दगी शानदार थी, जिसे गलत फैसले के तहत हटा दिया गया। चोरों को लाया गया जिन्होंने इक्तदार में आकर अपने केसेस खत्म कराए। चेयरमैन PTI सैलाब फंड्स की तफसीलात से भी आगाह किया। बाजवा एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसलिए ताल्लुकात खराब हुए। बाजवा कमर में छुरा घोंप रहे थे और हमदर्दी भी कर रहे थे। इमरान खान की बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से 2023 की पहली मुलाकात, कहा हमारे 3 अरकाने पंजाब असम्बली को एतमाद के वोट के लिए न्यूट्रल रहने का कहा गया। असम्बली में जाने का कोई फायदा नहीं, MQM को हमारे खिलाफ जमा किया जा रहा है, बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। हमारे मुतालबे में न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की, अगर आप इस हवाले से आज या कल तक पूरी वजाहत से बताएं हमें, हम टेलीफोन करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। MQM ने PDM हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने नई हल्काबंदियों का मुतालबा किया था। 15 जनवरी से पहले हल्काबंदियां कराई जाएं। सूरत हाल ऐसी ही रही तो फिर हम फैसला करेंगे। राब्ता कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा वजीर आजम बताएं वो अपने वादे पर कायम है या नहीं, फौरी वजाहत जारी करें, अपना नुमाइंदा कराची भेजें। इक्तदार की हंडिया बीच चौराहे फूटने का खौफ, PDM के बड़ों की दौड़ें लग गईं। शहबाज शरीफ का आसिफ सरदारी से राब्ता, साबिक सदर आसिफ सरदारी से MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की दरख्वास्त कर दी। शहबाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी और MQM में मसालहत के लिए सरगर्म। मसालहत का मिशन वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक को सौंप दिया गया। इनका वोट बैंक नहीं है, लेकिन कराची में वोट भाई मेरे इस वक्त इमरान खान का है। 3 को जोड़ लें या 13 को जोड़ लें, वोट इमरान खान। MQM के दोस्त कहते थे कि हमें रोका जाता था कि इनके साथ रहो। 2 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं, पहले महमूद मौलवी साहब का इलेक्शन हुआ है, फिर इमरान खान का यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। जरा याद कराना को मुझे पसंद करेगा कि उसमें मुतहदा को वोट कितना। अब MQM का वोट बैंक नहीं रहा। PTI के रहनुमा असद उमर कहते हैं कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुए, महमूद मौलवी कितने मार्जिन से जीता, मुत्तहिदा ने फैसला कर लिया तो हम भी सड़कों पर होंगे। नून लीग के रहनुमा सरदार अयाज सादिक कहते हैं कोई इज्जतदार आदमी इमरान खान के साथ नहीं चलना चाहता। MQM शिकवा करती है कि इमरान खान उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। नए साल में MQM एक और बाप पार्टी नेक हो जाएगी। शेख रशीद की पेशगोई, बोल से गुफ्तगू में कहा इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है जो नाकाम होगी, उल्टा इसका फायदा कप्तान को होगा। इलेक्शन के ऐलान तक मईशत बेहतर नहीं होगी, कमजोर मईशत के बायस कौमी सलामती को खतरात। मुत्तहिदा का मिलाप जमात इस्लामी ने साजिश करार दे दिया। कराची के अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सवाल उठाए, जरदारी तेसूरी डॉक्ट्राइन कौन चला रहा है, मुत्तहिदा के धड़ों को कौन जमा कर रहा है। इन सब धड़ों को मिलाना सिर्फ करप्शन में हिस्सेदारी और इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश है। गलत हुकूमती इक़दामात की वजह से इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। उजरत में उठाए गए इक़दामात से इंतखाबी अमल में 2 बार ताख़ीर हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल को बगैर दस्तखत वापस कर दिया। एतराज़ लगाया बिल से बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होंगे जो जमहूरियत की बेहुरमती है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां, पोलिंग इसी हफ्ते कराने का इम्कान।
जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हंगामी बुनियादों पर पोलिंग सामान की तरसील का कह दिया। पोलिंग की तारीख जल्द मुकर्रर कर दी जाएगी। हुकूमत हटाओ, महंगाई मुकाओ। इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे, कई शहरों में रैलियां। अवाम ने महंगाई और 13 जमाती सरकार के खिलाफ नारे लगाए। शहरियों ने कहा आटा अवाम की पहुंच से दूर हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ की जगह अवाम ही अपने कपड़े बेचने पर मजबूर हैं। दो 2022 बोल का साल। बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको पीछे छोड़ दिया। सियासी मामलात से सैलाब तक की सबसे बड़ी कवरेज, हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया गया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन बोल झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। इमरान रियाज, समी इब्राहिम, सिद्दीक जान और जमील फारूकी टॉप 5 सहाफी बने। बोल ने तारीख की मैराथन ट्रांसमिशंस की। नए साल पर बोल की खुसूसी नशरियात। सैलाब के दौरान इमरान खान ने 3 टेलीथॉन किए। डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं कि 3.4 अरब रुपए वजीर आला पंजाब के फंड्स में जमा हो चुके। 1.2 अरब केपी फंड में जमा हुए। सिंध के लिए 1 अरब रखे गए हैं। सिंध ने मुतासिरीन का डाटा फराहम नहीं किया। इमरान खान जमान पाक से शौकत खानम अस्पताल पहुंचे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ चेकअप के लिए अस्पताल गए, कुछ देर बाद वापस चले गए। शौकत खानम अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मीडिया आपका रोकने खड़ा है। नहीं सर, मुझे बात करनी, ये सीएम मेरा है। सर मुझे बात करनी है। नहीं सर, मुझे आपसे बात करनी है। सर आप मेरे सीएम है, मेरे पैर के मालिक है। मैं परसों यहाँ पे बुध वाले दिन मुझे लूटा गया है। कोई मेरी ना कंप्लेन हो रही है, ना मेरी मुराद अली शाह की गाड़ी को रोकने वाली खातून कौन थी? बोल न्यूज ने ढूंढ निकाला। जेबा नफीस जौहर की रिहायशी हैं। 4 रोज पहले लूटमार का शिकार हुई थी। मुराद अली शाह की गाड़ी को रोककर कहा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, अकेली कमाने वाली हूं, इंसाफ दिया जाए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।